कृष्णा, राधे राधे। 14 जुलाई से सावन शुरू हो गया है तथा कामिका एकादशी सावन में पड़ता है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सावन में जो भी व्रत त्यौहार पड़ता है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका कहते हैं। कामिका व्रत रखने वाले व्यक्ति को सभी पाप, रोग, सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे अपराध से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। इस बार कामिका एकादशी 24 जुलाई को पड़ रहा है। सभी भक्तगण 24 जुलाई को ये व्रत रखेंगे। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अर्पित है। एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 23 जुलाई को सुबह 11:27 से और समापन हो रहा है 24 जुलाई दोपहर 1:45 पर। कामिका एकादशी सूर्योदय वाले तिथि में रखा जाता है, इसलिए 24 जुलाई को रखा जाएगा। पारण का तिथि है दिन सोमवार को सुबह 5:38 से 8:22 तक। पूजा विधि कुछ इस प्रकार से प्रातःकाल उठ करके उस दिन आप टूथपेस्ट मत करिए। टूथपेस्ट के जगह पे पहले से ही आंवला के पत्ते या नींबू के पत्ते, जामुन के पत्ते तोड़ करके रख लीजिए और उसी से अपने दांतों की सफाई कीजिए। स्नान आदि करने के बाद स्नान के पानी में गंगा जल और तिल जरूर मिलाइए। इसके बाद से स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण कीजिए और एक चौकी को लीजिए, उस पर गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र कर लीजिए। पीला वस्त्र उस पर भी बिछाइए, उस पर श्री हरि को विराजित कीजिए और पहले से ही तुलसी की मंजरियाँ या तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिए, क्योंकि उस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी दल चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और तुलसी दल चढ़ा दीजिए। उसका जितना हो सके उतना श्रृंगार तुलसी दल से ही कीजिए। उसके बाद से फल फूल, पंचामृत, सात्विक भोजन बना करके भगवान श्री हरि को चढ़ाइए। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और कामिका एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सावन में पड़ता है। हमें अनेक रोगों से, पापों से, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए इस व्रत को जो नहीं भी एकादशी करता हो वो भी कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करे। इससे सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वो बहुत ही साहसी और वीर था, लेकिन उसको क्रोध बहुत ज़्यादा आता था। एक दिन किसी बात पर ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और वह ब्राह्मण मर गया। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, किंतु पंडितों ने उसको क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्षत्रिय से कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर का भोजन आदि करेंगे। क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप को कैसे दूर किया जा सकता है, आप उपाय बताइए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तभी तुम्हारे इस पाप से प्रायश्चित मिलेगा। क्षत्रिय ने भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन किया। शुद्ध मन से प्रायश्चित करने पर रात्रि में भगवान श्री हरि उसके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण हो गया है, अब तुम उस ब्राह्मण की क्रिया करो। क्षत्रिय ने भगवान के आदेश अनुसार ही किया और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होकर के सुखी जीवन व्यतीत कर अंत काल में वह विष्णु लोक को गया। हरे कृष्णा, राधे राधे।